नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में जिस विषय पर कानाफूसी करने जा रहे हैं वह कानाफूसी है कि बिहार में क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। हवाई यात्रा पर बड़ी बड़ी बातें हुई थी, बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन उस हंगामे कार में एक बड़ा खेला हो गया। जिस मामले में ईडी बिहार के आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश किया था, एफआईआर दर्ज करने तक की बात कही थी, पता चल रहा है सरकार उसको माफी दे दिया है। विदेश भ्रमण में ऋषुश्री के पैसे पर मस्ती करने वाले उन दो आईएएस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो या एफआईआर दर्ज करिए, इसका आदेश हुआ था। लेकिन उस आदेश की समीक्षा पता चल रहा है कि जिस विभाग को दिया गया था उस विभाग ने कहा कि मुकदमा बनता ही नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि किस स्तर पर खेल हो रहा है। मतलब पूरे भ्रष्टाचार का जो तंत्र है उस तंत्र को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए किस हद तक काम चल रहा है बिहार में, कहने की जरूरत नहीं है। आज यही चर्चा था जोरदार कि देखिए कहां पहुंच गया है नीतीश का सुशासन, कहां खो गया है वो भ्रष्टाचार का खेल जिसके बारे में कहा जाता था कि जीरो टॉलरेंस। कभी दौर था जो नीतीश कहते थे कि कोई टकसाल नहीं बना है जो नीतीश को खरीद ले, और आज उनके रहते हुए टकसाल की बात कौन करिए। जगह जगह पर लग रहा है जैसे छापने की मशीनें बैठा दिया है। सब लोग हैरान थे कि इतना बड़ा रिपोर्ट, डबल इंजन की सरकार, और उस सरकार के एक अंग ने एफआईआर दर्ज करने का कहा और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया लोगों ने। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, हैरान करने वाली बात है। और वो हैरान करने वाली बात ऐसी बात है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है। समझ गए? विधायक जी लोगों को जो टास्क दिया गया था वो सबसे दस्तखत करा लिया गया है, ठीक है ना। कौन जाएंगे उच्च सदन में, इधर से सरवन बाबू और उधर से विनोद नारायण झा, दूगों को जिम्मेवारी दी गई थी। सब सेट हो गया है, बस नाम पर भी मोहर लग गया है, चर्चा तेज है। लेकिन फिलहाल खबर यही आ रही है कि अभी 1 तारीख तक माहौल बनाए रखना है। वैसे कल बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन अंदर अंदर पूरा सेटिंग चल रहा है। सब विधायक का लेकर रख लिया गया कि अब कहीं बाएं दाएं नहीं भागेगा। सबका दस्तखत, सबका प्रस्तावक, समर्थक सब एकदम तैयार है। और खबर है कि 5वां उम्मीदवार भी उतारा जाएगा एनडीए की तरफ से, ठीक ना। कोई मर्सी बरतने के मूड में नहीं है। और खबर है कि पुराना देश का जो सबसे बड़ा पार्टी रहा है उसके सारे विधायक सेट हो गए हैं, और इधर 2-3 को जो और बचा हुआ है उसको भी सेट कर लिया गया है। इसलिए 5वें सीट के लिए भी जैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात मुस्लिम चेहरा का था। अब खबर आ रहा है कि समझ गए ना, अग्रवाल को उतारा जा रहा है। तो कौन जाएगा अग्रवाल के साथ? है कौन जाएगा अग्रवाल के साथ? हिना आती तो लोग सोचता भी, तो मतलब सिर्फ हम व्यवस्था, कलकत्ता व्यवस्था करने वाला, दिल्ली व्यवस्था करने वाला, सिंगापुर व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं उनको पार्टी रहे चाहे नहीं रहे, पार्टी के कार्यकर्ता तक बात पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, टिकटवा ऐसे लोगों को देना है जो इन सब जगहों पर हमारा ख्याल रखता है। तो आज का लोकतंत्र तो यही है ना, सुविधा का जो सबसे ज्यादा ख्याल रखे वो सबसे प्यारा नेता का होता है। तो आज ये भी चर्चा जोरदार रहा कि बताइए नाम की चर्चा के बाद
कोई और नाम की चर्चा होनी शुरू हो गई। उसको भी अंदर अंदर कहा गया है कि कागज पत्र तैयार कीजिए। आपने जनाब चल गए दिल्ली, अब बताइए ना, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कागज पत्र का इंतजाम सबको करना है, विधायकों का भी इंतजाम करना है। साहब चल दिए दिल्ली, सदन का आज आखिरी दिन था। वैसे भी आखिरी दिन लोग अपनी बात कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई मतलब नहीं। जनता जाएगी कहाँ? करोड़ों जनता जो वोट की है उसके पास विकल्प क्या है? किसको वोट करेगा? यही अहंकार है ना। और इसी अहंकार की वजह से जनता की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझ रहा है। उस तरीके का एक से एक घमंडी का घमंड टूटता हुआ, जब रावण का घमंड नहीं रहा तो इसका क्या घमंड रहेगा? चर्चा आज ये भी हो रही थी कि बताइए, इस तरीके से भी राजनीति होती है। लेकिन उन तमाम राजनीतिज्ञों के बीच एक बात जो चर्चा हुआ वो भी बड़ा जबरदस्त। अब तो सब खत्म हो गया ना, सत्र भी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। आने वाले समय में बहुत तरीके का तोड़ जोड़ का खबर चल रहा है, समझ गए ना। जो बाकी जो इधर है संख्या बल, उसका हिसाब किताब लगना शुरू हो गया है कि कौन किसको किधर शिफ्ट करना है, क्योंकि मंत्री का पदों खाली है ना, मंत्री का पद खाली है। वैसे झाजी कैंप कर रहे हैं, ठीक है ना, झाजी कैंप कर रहे हैं। 2 सीट को लेकर चल रहा है खेल। एगो तो ये है, एगो पर देखिए क्या दाव लगाते हैं, समझ गए ना। अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन एक बात और जो बात है, जो बात इन दिनों चर्चा, काफी चर्चा में है, वो चर्चा में ये है कि हस्तिनापुर से जो आए हुए थे 3 दिन तक बिहार में रहे, और यहाँ के आबो हवा के बारे में जब उनको जानकारी मिली है तो थोड़ा वो सख्ते में है कि जिस तरीके से सब चीज चल रहा है, ऐसे में चीजें ठीक तरीके से नहीं चल सकती है। उसी में एक बात और चलते चलते सुन लीजिए कि पश्चिम बंगाल में, बिहार में तो ऑब्जेक्शन बहुत कम लगा था, याद है ना। आज उसी कानाफूसी में सुने जो लोग वहां गए हुए थे पूर्णिया, कि तैयारी कुछ और है। इधर शराब मामले में क्लीन चिट, मतलब जाओ पश्चिम बंगाल लड़ो वहां, और वहां जितनी आपत्ति दर्ज हुई है उस आपत्ति के निपटारा करने में 3 महीना से कम समय नहीं लगेगा। तो चुनाव राष्ट्रपति शासन में होगा क्या पश्चिम बंगाल में? आज ये चर्चा भी जोरदार रहा। तो चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।